हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार ज्योति राजू भैया आप सब लोगों का नमस्कार प्रणाम करित है। इस समय मध्य प्रदेश के खरगोन में जो बुलडोजर चला है उनकी चर्चा पूरे देश में बहुत तेजी के साथ हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सब जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने मुद्दे पर विचार हैं। फिलहाल हम आपका थोड़ा सा यूपी के बारे में, घटना के बारे में बता दें कि रामनवमी के दिन खरगोन में जब शोभा यात्रा निकल रही है रामनवमी की, तो उस समय एक ऐसे मोहल्ला माँ यह यात्रा पहुंची रहा जहां पर जम के यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद में फिर जो खूब बवाल हुआ, दुकानें में आग लगा दी गई, तमाम बवाल हुए, तमाम लोग घायल हुए, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हो गए। इस घटना का बहुत ही तेजी से जब मामला आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान वे पर तत्काल कड़े निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वे एकदम एक बयान का आवा कि जौने घर से रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए हैं, पत्थर आए हैं, वे घरन का पत्थर ही बना दिया चाहिए। दूसरे दिन फिर शिवराज मामा की सरकार के बुलडोजर वहां पहुंचे और फिर वे मकानन का मतलब बुलडोजर बिल्कुल एकदम निशाना बनाए। जौन पुलिस वाले वीडियो बनाए है, जो ने वीडियो में पत्थर चलावत भाई उपद्रवी की जो तस्वीरें रही हुई कैद हुई रहे, उनके ऐसे लोगन के जो वीडियो में जिनके शनाख्त हो गए, उनके लोगन के घर का बुलडोजर गिरा दी, धराशायी कर दी। इसके बाद फिर पूरे देश की राजनीति जो है एकदम से गर्मा गई। सबसे ज्यादा इमा अगर कोई परेशान है तो सबसे ज्यादा जाहिर सी बात परेशान होना भी चाहिए जो है वो AIMIM के जो लीडर हैं ओवैसी साहब, वही तो बिल्कुल एकदम मध्य प्रदेश सरकार पर हावी हो गए, जमकर हमला करें, तेज हमला करें। कहीं की मध्य प्रदेश सरकार में भीड़ तंत्र हावी है, वहां पर मुसलमानों का डराया जा रहा है। अब यही मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस की भी कई नेतन के बयान आए। यही मुद्दे पर जो है वो जो जमीयत उलमाए हिंद के जो प्रमुख हैं महमूद मदनी साहब भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी ज्ञापन दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो है मुस्लिमन का थोड़ा सा एक तरफा कार्रवाई की जद में लावा जा रहा है। सवाल केवल एक बात का है, हम जो चर्चा करबे वो केवल यूं चर्चा करबे कि जो ऐसा का कारण है कि केवल जब हिंदू त्योहार की कोई जब शोभा यात्रा निकलत है या कोई जुलूस निकलत है तो ऊपर मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां पत्थरबाजी काहे हो जाता है। विपक्ष के नेता ओवैसी जी का आरोप है कि जितने भी दंगे बवाल हैं ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करवा रहा है। यानी उनका ज्ञान है अपना ओवैसी साहब का कि जितने भी जो बवाल हैं रामनवमी में, वो चाहे पश्चिम बंगाल में हुआ है, गुजरात में हुआ है, चाहे वो राजस्थान में हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, जहां जो कुछ होते है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करावत है। वैसी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वहां से लगा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से लगा करके जहां भी भाजपा सरकार है वो कभी कोसत है। और यही नहीं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में कि मुस्लिमन के हम मसीहा बन जाई, मुस्लिम हमका अपन मसीहा मान लें, के लिए भी अशोक गहलोत सरकार और ममता बनर्जी की सरकार का भी, झारखंड की सरकार का भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमारे केवल कहना है कि खरगोन की जो घटना है या जो अन्य रामनवमी पर जहां भी जो बवाल हुए वहां की जो घटनाएं हैं वे काहे उत्पन्न होती हैं, के लिए उत्पन्न होती हैं, ई पर भी कुछ नेतन का सोच समझ के बोले पड़ी, खासकर विपक्ष के नेता। क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है भाजपा सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही मुसलमानों के विरुद्ध, उनके मुसलमानों का पीटा गवा, मारा गवा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, दुनिया की बातें भी कर रहे हैं। तो हमार केवल एक, और भाजपा की सरकार कह रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दंगाइन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपने
मध्य प्रदेश में दंगाई उपद्रवीन का कतई बर्दाश्त ना करबे। अर्थात पक्ष और विपक्ष के अपन पक्ष है, लेकिन हम विपक्ष के नेता खासकर ओवैसी जी से एक बात कहा चाहिए है, जो कांग्रेस के भी जो लीडर इस मुद्दे पर बोले हैं उनसे भी कहा चाहिए है, हम देश के उन सभी नेताओं से कहा चाहिए थे जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो मुस्लिम समाज है हमारा, उनका केवल वोट बैंक समझाते हैं, बल्कि उनका इंसान नहीं समझाते, उनका केवल वोट लेके मशीन समझाते हैं। क्या ये जो ओवैसी जी आप जो बोले, जो खरगोन के मामले में बोले कि जो है वहां पर जो है वो बुलडोजर चला करके शिवराज सरकार ने बहुत ही गंदा काम किया, गलत काम किया, वहां मुस्लिमों को दबाया गया। ओवैसी साहब यो तुम काहे नहीं बोलो, हमारा आपसे सवाल है, हम कृष्ण कुमार दीदी राजू भी आपसे सवाल करी था, आप यो काहे नहीं बोलो कि शोभा यात्रा पर जो मुस्लिम युवक उपद्रवी जो रहे, जो उपद्रवी मुस्लिम युवक रहे, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उपद्रवी मुस्लिम युवक रहे या जो लोग रहे, वो जो पत्थर चलाएं, वो जो ऊपर हमला करें, वही गलत है। यो आपके मुंह से काहे नहीं एक बार निकला? आप यू काहे नहीं बोलो तो कि नहीं, अगर मुस्लिम जो समाज में जो ऐसे उपद्रवी आता था तत्व है उनके खिलाफ भी सरकार का कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये दिल बड़ा करके काहे नहीं बोलो, सोच बदलो ना। यो काहे नहीं बोलो थे कि अगर हिंदू के शुभ यात्रा मतलब शोभा यात्रा या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो मुस्लिम भाई का उनका पूरा सम्मान करते हुए उनका जो है वो जम के उमा सपोर्ट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, बल्कि ऊपर पत्थर न चलाना चाहिए। यो बोले कि हिम्मत आप अपने अंदर पैदा करो। आप केवल एक समाज के लोगों के भड़कावा चाहते हो। दूसरी चीज, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का भी बड़ा अजीबोगरीब बयान है। खैर वो तो अजीबोगरीब बयान के लिए विख्यात हैं, उनके बारे में कुछ कहना सूरज का दिया दिखाना है। हम उन लोगों से भी कही थे जो विपक्ष के नेता हैं, आप भाजपा सरकार की बुराई करते हो, लेकिन भाजपा की मजबूती के सबसे बड़े कारण आप लोग हो। आप लोग मुस्लिम समाज के वोट बैंक बनने के चलते, उनका बनावे के चलते आप, क्योंकि आप जानो तो कि मुस्लिम जो समाज है वो जज्बाती कौम है और वो धर्म के नाम पर बहुत जल्दी जज्बाती भी हो जाते हैं। इसलिए आपको सोचो तो कि वे जो गलती करी है उनकी गलती का हम छुपोवे, हम केवल भाजपा का निंदा करबे जिससे मुस्लिम समाज खुश हुए। लेकिन एक बात आप जान लो कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें भी तमाम अच्छे लोग हैं, तो तमाम अच्छे लोग हैं तो कुछ गंदे लोग भी हैं जिनकी एक मानसिकता रहता है कि वे केवल हिंदू समाज की जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। समाज में गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग हिंदू समाज में भी हैं, तो मुस्लिम समाज में भी हैं, तो अन्य कई भी समाज है जहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। और जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, जब अच्छे लोग साफ बात बोलना बंद कर देते हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोग, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, वे इनके दंगा उत्पात करे में कामयाब हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश से अगर हम बात कर ली, जहां के बारे में ओवैसी साहब बिल्कुल एकदम सपने में भी उनका योगी बाबा याद आवा करते हैं और भी निंदा करते हैं कि हर जगह जो है वो बवाल केवल रामनवमी पर संघ के लोग करवाते हैं। तो हम उनका बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी दावा हुआ है कि लगभग रामनवमी पर 800 कार्यक्रम है, शोभा यात्रा निकली, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, तू मैंने तक नहीं भई, पूरा कार्यक्रम आराम से सफल हुआ। एक सोच का जो है, एक जो सोच का जो लोग थोड़ा सा जो विपक्ष के नेता जो मतलब ताकत प्रदान करते हैं, वो सोच जो है मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए घातक है। क्या कारण है कि जो विपक्ष के नेता हैं वही जो है जब भी कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला मामला आवत है तो बिना सोचे समझे भी बिल्कुल एकदम बहुसंख्यक समाज के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। अभी कश्मीर द फाइल पिक्चर आई तो ई पर भी कई ऐसे नेता जो मुस्लिम वोट बैंक के बहुत ही पैरोकार बने रहे हैं और वो लगातार ऊपर भी जो है एकदम सस्ते विचार अपन प्रस्तुत कर दिए। खासकर जो कष्ट तब होता है जब बहुसंख्यक समाज के लोगों का, जब विपक्ष के ऐसे नेता खासकर ओवैसी जैसे लोग जब केवल एक पक्षीय बोलत हैं और वे जब अभी हाल ही में देखो भी जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में जो है अभी एक सतीश सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और पूरे कश्मीर की घाटी के एक हिस्से में जो साउथ का इलाका है वहां पर पोस्टर लगाए गए कि जो लोग बाहर से यहाँ रह आए हैं वे अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाएं। जबकि अभी 10-12-15 दिन पहले भी एक कश्मीरी पंडित पर गोली मारकर हमला किया गया है।
काहे नहीं बोला था ओवैसी के ऊपर, काहे नहीं बोला था महमूद मदनी साहब के ऊपर? उनका बोलना चाहिए। जो लोग सेकुलरवाद की लंबी लंबी बातें करते हैं उनका यहू पर तो बोलना चाहिए। क्या कारण है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि केवल आपका एक लेवल आपका लगवा कि आप जो कुछ बोली हो आप केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बोली हो। अब चर्चा में थोड़ा सा यहू हम शामिल करित है कि मुस्लिम समाज में भी काफी अब जागरूक लोग मतलब जो है आगे आ रहे हैं। ऐसे में अभी जो है एक नेता हैं ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं शहाबुद्दीन रिजवी जी, वो तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि वोट बैंक जो लोग मुस्लिम समाज का बनावा चाहते हैं उनसे सब मुस्लिम समाज का सतर्क रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हुई भाजपा के विरोध में वोट देन और भाजपा लगातार चुनाव उत्तर प्रदेश व कई राज्यों में चुनाव जीती तो मुस्लिम समाज निराशा में है। लेकिन शहाबुद्दीन जी कहा था कि मुस्लिम समाज का इससे बाहर निकलना चाहिए। वो तो यहाँ तक कह डाली कि मुस्लिम समाज का क्षेत्रीय दल के पीछा छोड़ के उनके पीछे बिल्कुल भी ना चलें, उनका पीछा छोड़ करके अब मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय दलन के साथ ही जाए चाहिए। अगर भाजपा दिल बड़ा करत है तो उनका भाजपा के भी साथ जाए चाहिए या फिर कांग्रेस साथ जाए चाहिए। हमारे केवल एक कहे का एक मतलब है कि जैसे अभी खरगोन एक मामला आप ले लो, खरगोन में भी जो है वो भोपाल के जो शहर के जो काजी हैं मुश्ताक अली नदवी साहब, वो अभी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम दास जी से मुलाकात करें, उनके साथ एक कई प्रतिष्ठित सम्मानित मौलाना साहब भी रहे। वहां पर जो है वो जो मुश्ताक अली साहब रहे वही गृह मंत्री से कहें कि जो निर्दोष लोग हैं उनका भी पुलिस परेशान कर रही है, ऊपर रोक लगाई जाए। नरोत्तम दास जी गृह मंत्री कहें किसी भी निर्दोष व्यक्ति का कोई भी परेशानी ना हुई, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशानी केवल उनका हुई जो लोग मध्य प्रदेश की जो शांति है वो आग लगावा चाहते हैं। स्पष्ट बात है कि एक मानसिकता है, एक मानसिकता जो पनपी है जिसका गति प्रदान की गई है वोट के चक्कर में कि तुम चाहे गलत करो चाहे सही करो, वोट हमका दो, तुम्हार हर गलती माफ, तुम्हार 100 गलती माफ। यही से मामला गड़बड़ हुआ। एक बात जान लो, इस देश में जौने दिन हम या आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जौने दिन यो सोच ले हो कि हमार धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हमारा धर्म अगर सम्मानीय है तो दूसरे धर्म भी सम्मानीय है। जिस दिन यह सोच पूरी तरीके से मजबूत हो जाए, हमका लागत है खरगोन व गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी जो तमाम ऐसी रामनवमी घटनाएं भई हैं, वही घटनाएं वही दिन से उनकी खात्मा हो जाए। और यही साथे साथे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले नेता हैं, खासकर जो मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर जो राजनीति करने वाले नेता हैं, उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। इसके अलावा एक बात हम और कहा चाहिए थे, आप जरा सोचें कि कहीं ना कहीं एक सोच के साथ एक व्यवस्था यह उत्पन्न है कि जिससे कि खरगोन की घटनाएं या अन्य जैसे की घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं भाजपा के विरुद्ध, जी हाँ, भाजपा के विरुद्ध जो है वो एक अधिकांशतः जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वोट करा चाहते हैं। वो इतना वोट करा चाहते हैं कि जैसे कि मतलब इतना ऐसा वोट करा चाहते हैं कि भाजपा भले ही चुनाव मतलब जो है न जीते, वो चुनाव हार जाए। भाजपा का हरावे के लिए एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरीके से ये सोचता है कि भाजपा हिंदूवाद के राजनीति करते है, इसलिए भाजपा का हारना बहुत जरूरी है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों का भी थोड़ा सा अपन एक मानसिकता जो है वो अपन थोड़ा सा बदले की इतना पड़ी कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी के साथ हो, मध्य प्रदेश राजस्थान में जो है वो आप उनके कांग्रेस के साथ हो, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आप जो है वो वामपंथ के साथ हो। तो ऐसी स्थिति में हिंदू समाज को सोच एक मौका मिलत है कि चूंकि भाजपा जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करत है, इसलिए मुस्लिम समाज उनका हरावा चाहता है। हमका तो लागत ये है कि यही वजह से भाजपा का ही का फायदा
मिले थे। और भाजपा आज की डेट में जो समझा में कामयाब हो गए है कि हिंदुओं के हम सबसे बड़े पैरोकार हैं। वो अलग बात है कि भले ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन गांव के जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो इहिमा प्रसन्न हैं कि कुछ हुए लेकिन यह सरकार, हमार सरकार है, वो अतने में प्रसन्न है और इसके लिए भी पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। तो मानसिकता जो है जब हमारी यह बनी कि नहीं, हमका अच्छे लोग नेता में चाहिए और चाहे जौन धर्म हो, हर धर्म अच्छा है, तब वे कुछ पाई। खरगोन में जो हुआ, ऊपर निंदा अगर होएगी चाहिए सरकारी तंत्र की मनमानी के, तो ऊपर निंदा यह होएगी चाहिए कि जो मुस्लिम समाज के लोग, जो उपद्रवी लोग, जो दंगा करें, उन्हों के निंदा होएगी चाहिए। अगर वहु अमित कुमार की भी प्रशंसा होनी चाहिए, जो अपने जो व्यवहारी रहे, शादी के घर में जाकर के उनके परिजन के लिए एक संकट मोचक बने और उनकी मदद करें। तो जाहिर सी बात है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उमा अगर जो गंदा है उसका गंदा का है कि हिम्मत ये देश के विपक्ष के नेतन में और देश के नेतन में, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, उनमें होए का चाहिए। अब अंत में हम अपन एक बात कही कि अपन बात भैया समाप्त कर बे राजू भैया, कि खरगोन पर जो लोग भी लंबी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के बता रहे हैं कि डरावा जा रहा है, तो एक बात आप जान लो, मुसलमान भी देश के निवासी हैं, उनका भी डरात रात कोहू के नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि वोट बैंक जरूर बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बवाल ऐसे ना हो, क्योंकि बवाल जब होता है तो बवाल में एक आम आदमी ही परेशान होते, जो दिहाड़ी माँ बेचारा अपन परिवार पालत है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपन परिवार पालत है और कोई तना अपने परिवार का वो जियावत है। सबसे ज्यादा नुकसान उसके हो, चाहे सरकारी पुलिस की लाठी पड़े उसके ऊपर, चाहे दंगा के ऊपर कोई बवाल हुए, अगर वो परेशान होते बेचारा, तो वो पूरी तरीके से परेशान होता है गरीब आदमी। इसलिए हे नेता, अब आप थोड़ा सा सही बोले का आदत डालो, खासकर ओवैसी जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, आप जो अपने कुत्सित बयान से बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक मानसिकता का जो गलत मानसिकता है, जो का आप ताकत प्रदान करत हो, ऊपर थोड़ा सा आप रोक लगाओ। आप अगर खुल के बोलो ना, आपके कश्मीर में अगर हिंदू मारे जाते हैं, कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, तो वो गलत है। आप बोलो ना खुल के पूरी तरीके से कि रामनवमी पर या हिंदू धर्म में जो भी त्योहार होते हैं, अगर ऊपर जो है मुस्लिम उपद्रवी कुछ गंदे टाइप के युवक अगर मान लो हुई कोई अगर पत्थरबाजी करत है या वहां बवाल करत है, तो वो गलत है। जौने दिन आप लोग एकदम सही बोले लगी हो, एकदम अच्छा बोले लगी हो, हमका लागत है कि आपका सम्मान भी और बढ़ जाई। तो भैया या रही हमारी बात, अगले वीडियो में आपसे हम फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मिलबे। फिलहाल तो योगी बाबा का जो बुलडोजर है पूरे देश में बिल्कुल एकदम जगह अपन बना ली से, जबकि मध्य प्रदेश की जो शिवराज मामा हैं, उनका बुलडोजर तो इसमें बिल्कुल एकदम चर्चा का विषय ही बना हुआ है हर राजनीतिक दरबार में। और इससे एक चीज जरूर भवा, ये संवैधानिक ढंग से हुआ या गलत हुआ या जो कुछ भी है, ये तो खैर भाजपा सरकार जाना है मध्य प्रदेश की, लेकिन एक चीज जरूर है कि सठे साठम साठे जो लोग दुष्ट हैं, उनका दंड अगर तत्काल मिले कि देश में व्यवस्था हो जाए, वो चाहे जौन हुए, चाहे बलात्कारी हुए, तो बलात्कारी का पूरी तरीके से अगर 24 घंटे के अंदर दंड मिले व्यवस्था अगर हो जाए हमारे देश में, या अगर जो दंगाई हुए उनका अगर जल्दी से जल्दी दंड मिले व्यवस्था हो जाए, तो हमका लागत है कि मामला एकदम ठीक हो जाए। काहे यहाँ तो अदालत जात हैं और उसके बाद में कई साल मुकदमा चलत है, मौज करत हैं, तो मन जानत है, मानसिकता बन गई है कि हम करब कुछ, थोड़े दिन के बाद छूट हुए और अंगा दंगा करे के बाद में तो लौट के आओ तो फिर हम नेता बन जावे। तो जाहिर सी बात है कि फिर कानून व्यवस्था कहीं न कहीं रोए के किनारे पर ही रह जाता है और फिर लगातार ऐसे लोग ही आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों का राजू भैया के नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल के कुमार दीदी राजू भैया आप सब्सक्राइब करो, यही आपसे आग्रह है। फिर मिलित है आपसे भी है कोनो दूसरा ज्वलंत मुद्दा लेकर के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।